हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण बताने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण आप लोग अगर कर लीजिएगा तो आपका एक तो लॉन्ग क्वेश्चन एकदम फिक्स है। यहाँ पे देखिए, आप लोग को दिखा देते हैं द्विघात समीकरण हर सेट में आपको क्वेश्चन नंबर देखिए, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 में आपको द्विघात समीकरण हर सेट में मिल रहे हैं, यानी कि वहाँ पे भी द्विघात समीकरण आपको एक तो मिलेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण सीखने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। अगर बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया तो द्विघात समीकरण से कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर देगा, आप लोग बना पाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो द्विघात समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण बनते कैसे हैं। देखिए, द्विघात मीन्स होता क्या है? द्विव का मतलब होता है दो, ठीक है, और घात का मतलब होता है पावर, यानी कि जिसके ऊपर दो पावर हो उसको हम लोग द्विघात बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग द्विघात समझिए। द्विघात का देखिए कौन कौन सा रूप में हो सकता है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर तीन ठो पद में अगर दिया हुआ है तो ये भी क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। यहाँ देखिए, द्विव दो है और दो पर पावर है, यानी कि ये घात है। घात है ना, दो का घात होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में इसको घात बोलते हैं। दो का अगर कोई भी चीज दो का अगर पावर नजर आ जाए आपको तो उसको आप लोग द्विघात समीकरण बोलिएगा। ये तीन का पद का है, ये दो पद का भी हो सकता है, ये दो पद का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये इसके साथ भी पद सी के साथ भी ले सकता है। ये तीनों आपस में क्या है? ये तीनों आपस में द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। यानी कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या है? ऊपर में पावर में, यानी कि माथा पे दो होना चाहिए। माथा पर दो है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो तीन टाइप में आपको द्विघात समीकरण होगा। ए का मतलब क्या? ए कोई संख्या हो सकता है, बी भी कोई संख्या और सी भी कोई संख्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगर आप लोग को इस टाइप में देगा, देखिए क्वेश्चन इसका कैसे बना सकता है। एक नंबर या क्वेश्चन इसमें इस टाइप से बना सकता है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? आपको इसमें पहचाना है। तो द्विघात का मतलब जिस पर पावर 2 होगा वही द्विघात समीकरण होगा। इस पर देखिए पावर 3, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस पर पावर 4 है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ये देखिए पावर 2 है, तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? ये। तो आप लोग इसमें टिक लगा लीजिएगा, टिक मारने वाला अगर आ गए तो। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो ऐसा करके देगा तो ये चारों ऑप्शन को आप लोग सोल्व करना पड़ेगा, तब आपको पता करना पड़ेगा कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आप लोग को बता देते हैं, इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग जब भी ऐसे देखिएगा, एक साइड एक्स स्क्वायर है और दूसरे साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो बराबर में जब भी एक्स स्क्वायर होता है तो क्या होता है? कट जाता है। क्यों कट जाता है? अगर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस में क्या हो जाता है? दोनों आपस में कट जाते हैं, यानी कि जीरो आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का आप लोग खोजिएगा, चारों ऑप्शन में आपको पता चल जाएंगे। देखिए, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे, ऑप्शन ए में देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले ए का स्क्वायर तो होगा ही होगा, हमको पीछे से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए बराबर, तो यहाँ बराबर दीजिएगा। इधर भी देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया, तो हम क्या बोले? बराबर में दोनों साइड मिले तो क्या कर देंगे? दोनों को काट देंगे। तो यानी कि ये द्विघात समीकरण तो नहीं होंगे, ये तो पूरे कट जाएंगे। कहाँ से द्विघात समीकरण होंगे? उसी तरह से यहाँ देखिए, इसको अगर कीजिएगा ऑप्शन बी का, तो यहाँ पे देखिए इसका एक्स स्क्वायर निकलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो स्टार्टिंग में देना ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्टार्टिंग में भी ए स्क्वायर तो देना ही होगा। तो यानी कि आपस में क्या हो जाएगा? ए भी द्विघात समीकरण नहीं होंगे। आप लोग ऑप्शन से छाट लीजिएगा। ये देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ देखिए सी का, ये है 2x स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए इसको जब तोड़ेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा? बराबर में एक्स स्क्वायर। तो ये वाला इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो घट के मेरा कितना आ जाएगा? 2x में x जाएगा तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि ये वाला द्विघात समीकरण हो सकता है, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग ऑप्शन से छाट सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी में आपका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपका ये आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से एक नंबर क्वेश्चन आप लोग को छाटने के लिए देते हैं, कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, अब लॉन्ग में चलते हैं। एक नंबर इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब आते हैं लॉन्ग में। लॉन्ग में क्या करते हैं? लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिलाएंगे, इससे आपको 1 या 2 नंबर मिल सकते हैं। बाकी लॉन्ग का जो है, लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग बना के आइएगा। पिछले क्लास में माध्यमिक बहुलक लॉन्ग का बताए थे, और इस क्लास में आप लोगों को द्विघात समीकरण अच्छे से बताने जा रहे हैं। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले करना क्या है? द्विघात समीकरण में ये 5 मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डी। आप लोग फार्मूला अच्छे से याद कीजिए, डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? गुना में होते हैं। तो इसको हम डी को क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तर। अगर विविक्तर ज्ञात करने बोलेगा तो यानी कि डी आपको निकालने बोल रहा है। तो इस फार्मूला के आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ये फार्मूला निकालने के बाद तो मेरा 3 ठो केस आते हैं। ये निकालने के बाद कितना केस आते हैं? 3 केस आते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद मेरा 3 केस आता है। तो पहला केस आएगा, डी का मान देखिए, डी का मान क्या हो सकता है? प्लस में भी आ सकता है। अगर डी का मान प्लस में आएगा, अगर इधर जीरो है तो प्लस में आएगा, और इधर जीरो है तो कौन बड़ा होगा? प्लस वाला ही बड़ा होगा, यानी कि डी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मूल वास्तविक है। क्या बोलेंगे? मूल वास्तविक है। ये मूलों का प्राकृतिक है। यहाँ से तीनों क्या बता रहे हैं? मूलों का प्राकृतिक। और सेकेंड नंबर में अगर डी मान लिया जीरो के बराबर आ जाते हैं, जीरो के
बराबर आ जाते हैं, यानी कि इसमें डी और जीरो दोनों आपस में बराबर आ गए, तो इसको बोलेंगे मूल समान है। इसको क्या बोलेंगे? मूल समान है। ठीक है। और तीसरे नंबर में अगर ये माइनस में आ जाते हैं, डी का मान माइनस में आ गया, अब बताइए माइनस में आ जाएगा तो इधर ला बड़ा होगा कि इधर ला बड़ा होगा? तो माइनस कभी बड़ा नहीं होता है, हमेशा कौन बड़ा होगा? जीरो बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे मूल अवास्तविक है या वास्तविक नहीं है। अवास्तविक है या वास्तविक नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ लिख भी सकते हैं वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। अवास्तविक लिखिए या वास्तविक लिखिए। ठीक है, ये मूलों का क्या है? मूलों का प्राकृतिक है। ये वाला क्या लिखे हम? मूलों का प्राकृतिक। ठीक है, ये मूलों का प्राकृतिक दिया हुआ। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आएगा तो पूरा बनाना है। तो इसमें देखिए ये वाला माइनस प्लस जो ऊपर में देना नहीं है, वहाँ पे आप लोग पेंसिल ले, पेंसिल से लेके फिर बाद में मिटा दीजिएगा। तो यहाँ देखिए माइनस में आएगा तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे, माइनस में आएगा तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। पर ये दोनों जब आएगा प्लस और जीरो यानी बराबर आएगा तो ये दोनों आगे सॉल्व करेंगे। एक नया फार्मूला लगेगा तो उसको द्विघाती सूत्र का फार्मूला बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कैसे बनेगा द्विघाती सूत्र का फार्मूला। एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और नीचे बट्टा 2a। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आप लोगों का कितना फार्मूला हो गया? आप लोग द्विघात समीकरण में आप लोग इतना फार्मूला याद रखिएगा, 1 और 3 इधर और 1 4 और ए बी सी कहाँ मिलेगा? यहाँ पे कंपैरिजन करने से आपको ए बी सी मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बस यही बेसिक जानना था, उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन को बनाएंगे। द्विघात समीकरण में बोल रहे हैं द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें। यहाँ देखिए विविक्तर निकालने बोला, यानी कि डी निकालने बोला। मूल की प्रकृति को बताएं, यदि मूल अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। यानी कि आपको क्या क्या निकालने बोला? सबसे पहले आपको विविक्तर निकालने बोला, तो विविक्तर में क्या होता है? यानी कि डी निकालने बोला। उसका बाद मूलों की प्रकृति निकालने बोला है। अब बोल रहा अगर अस्तित्व हो यानी कि प्लस या बराबर हो तो उसे आगे भी बनाना है, तो यानी कि एक्स निकालना, मूलों का निकालना है। तो यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी और सी का मान यहाँ पे लिख लेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले करना है क्या? द्विघात समीकरण में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो हम क्या बोले थे? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आगे में रहता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। तो यहाँ पहले सबसे पहले ए लिख लीजिए। ए कितना है? 4 दिया हुआ। बी कितना दिया हुआ? तब बी में देखिए क्या होता है, एक्स के साथ जो भी आगे में गुना रहता है उसको हम लोग बी बोलते थे। एक्स के साथ आगे में क्या गुना? ये पूरा गुना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे -4 रूट 3, ये पूरा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सी होता है लास्ट में, तो इसको 3 को हम लोग क्या लिखेंगे? सी। इस तरह से कंपेरिजन करके यहाँ से लिख देंगे। तो विविक्तर का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये लिख देंगे। डी लिखने के बाद उसके बाद सारा मान बैठाएंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। यहाँ देखिए डी बराबर बी का मान क्या? बी का मान ये है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -4 रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस है, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ 4 है, ये तीनों आपस में गुना है, गुना देंगे। ए का मान कितना है? 4 है, यहाँ पे 4 बैठाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए सी का मान कितना है? 3 है, यहाँ 3 बैठा देंगे। देखिए इसको गुना करना बहुत ही ईजी है, बहुत बच्चे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, रूट देख के डर जाते हैं। करना कुछ नहीं है, इसको स्क्वायर कर देना है, बस ओनली इसको स्क्वायर करना है। तो 4 4 को 16 होगा और 16 को इसको 3 से गुना कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद इस बगल वाला से गुना करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो स्क्वायर करने के बाद बगल से गुना करेंगे। 2 3 को आप लोग अपने से गुना करके देखिएगा। जैसे ये है, तो इसको अगर गुना करेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब 25 को 3 से गुना कर देंगे तो 75। इस टाइप से आपको क्या करना है? इसको स्क्वायर करके इससे गुना कर देना है। तो 4 4 16 16 दिया कितना हो जाएगा? 48। यहाँ पे माइनस रहे या प्लस रहे, यहाँ हमेशा प्लस ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, इधर इधर देखिए गुना किया, 4 4 16 16 दिया 48, यहाँ पे कितना आ गया? 48। तो देखिए डी बराबर डी आ गया। तो जब डी बराबर आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? मूल समान है। क्या लिखते हैं? मूल समान है। ठीक है, ऐसा हम लोग क्या लिखते हैं? मूल समान है। तो आपको बताए थे मूल समान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो मूल समान रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग को बनाना होगा। सिर्फ माइनस वाला में नहीं बनता है, प्लस वाला में और समान वाला में बनता है। तो हम लोग आगे बनाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लोग फार्मूला लगाएंगे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स बराबर, पहले माइनस दिया हो फार्मूला को तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर देखिए बी दिया हो तो बी हम लोग उठा कर लिखेंगे। बी क्या है? माइनस में, तो 2 ठो माइनस आ गया तो माइनस माइनस हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, पर आगे में प्लस करेंगे। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, जब डबल माइनस आ जाएगा यहाँ क्या देंगे? प्लस माइनस रूट डी, रूट देंगे, डी का मान कितना है? तो डी का मान 0, तो यहाँ 0 बैठा देंगे। नीचे क्या हो जाएगा? 2a, ए का मान कितना है? ए का मान है 4, तो यहाँ 4 बैठा देंगे। अब इसको देखिए सोल्व करेंगे जब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस लिख देंगे, प्लस नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ये प्लस माइनस 0, यहाँ प्लस माइनस 0 कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 0 का रूट से बाहर 0 निकलता है, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है? एक्स बराबर
x बराबर 0 का मान तो प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए तो 0 तो खत्म हो जाएंगे। ओनली आपके पास क्या बचेंगे 4√3/8। इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा √3/2। तो मूल जब भी निकालते हैं 2 होता है, तो यहाँ प्लस माइनस तो हुआ ना, तो 2 बार इसी को लिख देंगे, 2 बार इसी को लिख देंगे √3/2। इधर भी लिख देंगे √3/2। आपका फाइनल आंसर यही आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इतना अगर आप लोग बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक द्विघात समीकरण, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। आपको 5 मार्क्स कोई नहीं काटेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप लोग का द्विघात समीकरण का पूरा बेसिक मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। आप लोग हर सेट का निकाल कर बनाने का कोशिश कीजिएगा, और आप द्विघात समीकरण को छोड़ के मत आइएगा। द्विघात समीकरण ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। आपको एक माध्य माध्यक बहुलक और दूसरा में लॉन्ग क्वेश्चन में द्विघात समीकरण को एकदम पकड़ के चलना है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।